मेरी गल चल रही कि सारे देश पर मुगले भी राज किया 320 साल होया ते अंग्रेजे भी 200 साल राज किया ते बड़े साथी साहब भगत सिंह और हाँ ते उन्हें सोचा हाँ कि अही गुलामी की जन्म लिया है लेकिन सारी आने वाली पीढ़ी जी है वो गुलाम नहीं होगी उन्होंने कुर्बानियां दी बड़े साथी जो आते सोचते हैं कि सारे साथी लड़े देना साथियों। फिलहाल ये बड़ी तस्वीरें आपको डगरा चौक के सामने जो पीएचई का डिपार्टमेंट है वहां से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए तमाम पीएचई और डेली विजन जो है अभी तमाम जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और 117 दिन जो है वो हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते हुए और सीधी तस्वीरें लाइव सच न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं तमाम पीएचई अधिकारी जो हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कितने तादाद में और किस जोश के साथ जो है तमाम प्रदर्शन जो है यहाँ पे कर रहे हैं। खुशनसीबा में कि मेरे साथी और असी भी पूरी ईमानदारी के नाल चले गए हैं। जेडे साथी हल्ले भी सुते ने सानू कोई अफसोस नहीं है जिन्ना चेर कहे नहीं समझाने के कोई नहीं समझदा। जिन्होंने यह पता लगा ये साथी सारे विषय लड़ रहे हैं बड़ी शर्मिंदगी वाली गल है। हर साथी ने जागना जेडे लड़े रहे ईमानदार ने उसे सही है। प्रशासन से लड़ने की हिम्मत वही रखता है जिसकी रगों में ईमानदार। फिलहाल आप देखिए कितनी तादाद में महिलाएं की बात करें, बच्चों की बात करें, युवाओं की बात करें तो तमाम जो है यहाँ पर अभी इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं और तस्वीरें फिलहाल सीधा सच न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कितनी तादाद में महिलाएं जो है अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से जो है महिलाएं, पुरुषों की बात करें तो वो भी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन अभी का नहीं, काफी समय से ये प्रदर्शन चल रहा है लेकिन अभी भी उस प्रदर्शन में एक बड़ा उग्र रूप जो है वो लिया है और कितनी तादाद में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे कितना सारा लोग जो है फिलहाल यहाँ पे पहुंचे और वही तस्वीरें फिलहाल हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश जो है वो करेंगे। आप देखिए यहाँ से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ यहाँ के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी कितने सारे लोग जो हैं तमाम पीएचई जो है डेली वेजेस कैजुअल लेबर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और वही तस्वीरें फिलहाल आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये प्रदर्शन काफी समय से अगर हम बात करें काफी समय से जो है ये प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांग को लेकर, अपने हक को लेकर। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो सामने नहीं आ रहा है और उसी को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग आप देखिए कितनी तादाद में लोग पीएचई, डेली वेजर और कैजुअल लेबर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन जो है कंटिन्यूसली जो है वो जारी, अपने हक को लेकर, अपनी मांग को लेकर। और कितने सारे लोग जो हैं, हालांकि यहाँ पे काफी सारा पानी इकट्ठा है, काफी सारे लोग जो है यहाँ पर हैं लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उत्साह और दृढ़ विश्वास के साथ जो है यहाँ पर लोग बैठे हैं। इनका हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज ये जो बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, पहले भी प्रदर्शन किए गए हैं लेकिन आज बहुत ज्यादा जून देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? हम 22 जून से हमारी हड़ताल चल रही है। आज 117 दिन हो गए हड़ताल को हमने कंटिन्यू चलाते हुए काम शुरू हड़ताल शुरू की है हमने। तो आपने हमारे प्रोग्राम पहले भी देखे कि हमने जैसे सेक्रेटरी का घेराव किया, जहाँ पुल बंद किया, जहाँ फिर बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, या फिर और छोटे मोटे प्रोग्राम किए हमने। तो हमारा जो 3 ही डिमांडें हैं। पहली डिमांड हमारी जो रेगुलर पॉलिसी है SRO चोण के तहत दी जाए, जैसे कि 7 साल के बाद मिलनी चाहिए थी। हमने 25-25, 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए। डिपार्टमेंट 60 साल के बाद खाली आधार कार्ड देखता है, उसकी उम्र देखता है, उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है। दूसरी डिमांड हमारी जो 72 महीने का बकाया वेतन डिपार्टमेंट के साथ पड़ा है और 3 महीने का जे भी हो गया जो एजुटेशन में है। तो तीसरी डिमांड हमारी जो मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी जो 18,000 से ऊपर बनता है, आज ड्यूटी टूटे हुए भी 3 साल के लगभग हो गया। गवर्नमेंट ने हमको भी नहीं दिया, ड्यूटी के तहत भी कुछ नहीं दिया। लिहाजा जो एलजी प्रशासन है वो डीडीसी इलेक्शन से पहले भी हमारे साथ वादा करता है कि हम आपको रेगुलर पॉलिसी देंगे, जिसमें रविंद्र रैना जो पार्टी प्रेसिडेंट है, जुगल किशोर शर्मा MP जो हमारी 5 मेंबरी कमेटी के साथ जाते हैं और वो डीडीसी इलेक्शन से पहले हमारी जो मुलाकात करवाते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे ही डीडीसी इलेक्शन खत्म होती है तो आपको रेगुलर पॉलिसी दी जाएगी। आज ये बातें क्या कहेंगे आप, ये जुमले हैं या लॉलीपॉप देने की? वही बता रहा हूँ।
तो जैसे मतलब वो डीडीसी इलेक्शन खत्म होती है, वो 2 साल हो गए डीडीसी इलेक्शन हुए खत्म हुए, तभी भी हमको कुछ नहीं दिया। 14 में जब ललकार रैली, जब बीजेपी का कोई जम्मू में कोई कैंडिडेट था, 1 या 2 कैंडिडेट थे जीते हुए, तब भी इन्होंने जितने भी एमएलए थे उन्होंने यही कहा था कि 61 जो डेली वीर है जम्मू कश्मीर का, बड़े देर से सफर कर रहा है, उसको फर्स्ट कैबिनेट में रेगुलर पार्टी दी जाएगी। पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन सरकार हुई जिसमें SRO 500 भी निकला, लंगड़ा SRO निकला, जिसमें वो भी कुछ नहीं दिया गया। उसमें भी हम मिनिमम वेज एक्ट नहीं मांगते, हमने पहले 25-25, 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए। बंधुआ मजदूरी हमारी 3-3 पीढ़ियां खराब हो चुकी हैं। पहला अपना गोल्डन पीरियड जो अपना, दूसरा हम बच्चों को अच्छी तरीके से पालन पोषण ना कर सके, ना ही एजुकेशन दे सकती। इन 9,000 से हम बच्चों को खाना दे सकते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते। बूढ़े माँ बाप को हम दवाई पूरी का साधन नहीं दे सकते। लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्द से जल्द हमारी रेगुलर पॉलिसी दी जाए और हमें भी रिलीफ मिले। आज हमारे डिपार्टमेंट में 10 या 15% लोग परमानेंट है, जो सारा डेली भी इस डिपार्टमेंट को चला रहा है। गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है। आज जो स्टेशन भी बंद है वही कारण है, क्योंकि डेली भी ही चलाता है इसको। हमने एक ही विचार बनाया है, रेगुलर पार्सी नहीं तो घर वापसी नहीं। पानी की सप्लाई अभी बंद की है तो किस तरीके से? देखो, मैंने पहले कहा कि जितने भी स्टेशन हैं, काफी सारे स्टेशनों में खाली डेलीवरी है, वो ही इसी सिस्टम को चला रहा है। ऐसे ही जहां है तो जब डेलीवरी काम शुरू हड़ताल पे होगा तो पानी ऑटोमेटिक बंद होगा। आज जिन लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहन हैं। हम नहीं चाहते कि किसी को परेशान करना, लिहाजा हम भी परेशान हैं। जे 25-30 साल हमने किसी और काम में लगाए होते, जैसे दुकान पे या किसी शोरूम में लगाए होते, 25-30 हजार रुपये हमारी आज पे होती। बाकी हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं उनको, और उनकी शादी विवाह के लिए कुछ पैसे भी जुड़े होते। ये जो प्रदर्शन है ये काफी बड़ा है और उग्र प्रदर्शन है, क्या लगता है इसका कुछ इम्पैक्ट निकल कर आएगा? देखो, अगर तो पॉलिसी स्टेप बनाया है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप बनाया है, सब कुछ इनके पास पड़ा है। खाली जे राजनीति खेल रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, बंधुआ मजदूरी से काम चलाना चाहते हैं। अब जे बंधुआ मजदूरी से काम नहीं चलेगा, अब रेगुलर पार्सी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सारे डेली भी उन्होंने ये विचार बना लिया है कि अब पॉलिसी के बिना वापसी नहीं होगी, चाहे 117 दिन और भी लग जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ साफ हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश करी। इनका कहना है कि जब तक रेगुलर पॉलिसी जो है वो लागू नहीं की जाएगी तब तक ये लोग जो है घर वापसी नहीं करेंगे। आप देखिए कितने सारे लोग और कितनी तादाद में जो तमाम जो डेली वेजर्स हैं फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए और सीधे लाइव दृश्य सच न्यूज नेटवर्क की माध्यम से जो है आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो है बहुत ज्यादा जो है वो उग्र हो गया है। वही तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ आज डेली वेजर सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि बच्चे और अन्य लोग जो हैं और भी कई सारे लोग जो है इस प्रदर्शन के अंदर हैं। और वही प्रदर्शन जो है फिलहाल अभी हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर मौके पर तैनात है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के खिलाफ जो है यहाँ पे नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत करी है, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जो है वो करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ उनका कहना है। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या कुछ आप कहेंगे और इसको लेकर आपका क्या कहना है। मैम, क्या नाम है आपका? तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी को लेकर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। और अगर हम बात करें कितने तादाद में जो है यहाँ पे लोग हैं, महिलाएं हैं जो यहाँ पर बोल सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही तस्वीरें। और आपको बताते चले यहाँ
पर ही सिर्फ क्राउड नहीं है, क्राउड यहाँ भी है और इसके साथ साथ बाहर अगर हम बात करें, यहाँ से बाहर भी बहुत तादाद में लोग जो हैं, तमाम डेली वेजर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, अपने हक को लेकर। और अभी भी यही तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक बड़ा प्रदर्शन अपनी मांग को लेकर, अपने हक को लेकर जो है वो चल रहा है। और अगर हम बात करें, ये डिमांड और ये हक अभी से नहीं, काफी समय से ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा। हमारे साथ यहाँ पे रवि हंसी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है और किस तरीके से जब प्रदर्शन जो है वो चल रहा है वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रशासन की तरफ से ये कड़ा कदम उठाने के लिए, क्योंकि हमने 117 दिन तक अपने आंदोलन को पीसफुली तरीके से चलाया, कभी मिनिस्टरों के गिराव किए, बीजेपी की लीडरशिप का गिराव किया, एलजी प्रशासन के सेक्टर तक गिराव किया, पुल भी बंद किया, थालियां भी बजाई, तालियां भी बजाई, लेकिन प्रशासन ने सारी चीजों को अनसुना किया। इसीलिए हमें ये मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, एलजी प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश है, ये चीजें लगातार जारी रहेंगी जब तक एलजी प्रशासन रेगुलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस नहीं करता। हम नहीं चाहते थे कि हम आम जनता के लिए कोई परेशानी खड़ी करें, लेकिन हम जनता से माफी चाहते हैं और क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर ये हालात पैदा हुए हैं तो ये मनोज सिन्हा जी ने पैदा किए हैं, क्योंकि 2020 को 11 नवंबर को उन्होंने वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, आपकी पॉलिसी के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 2 साल बीत गए, आज तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा और इससे कड़े कदम भी अगर आगे भी उठाने पड़ेंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं। आपकी बात रविंद्र रैना से हुई थी, आपने जब बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था, उन्होंने कहा था कि आपकी मांगों को वो एलजी साहब के सामने रखेंगे, लेकिन क्या अभी तक आपकी मांगों पर गौर नहीं किया गया? वो सिर्फ एक गुमराह करने की सियासत वो करते हैं और हमें उनको ऊपर अब कोई भरोसा भी नहीं रहा, क्योंकि सरकार उनकी है। उनके अमित शाह जी जम्मू आए थे, देश के गृह मंत्री, तो हमने तब भी कहा था कि आप हमारी बात उनसे करवा दें, हम खुद अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी मुलाकात तक नहीं करवाई, तो उनके ऊपर हम क्या भरोसा करें। एलजी अगर आपका स्पेशली नाम लिया था रवि हंसी, तो मेरे अपने भाई हैं, भाई बोला भाई वो कौन सा भाई, जिस एक भाई भूखा सड़क पे तड़प रहा है, दूसरा भाई राजा बन के अपने महलों में बैठा हुआ है और सारी ताकत इनके हाथ में है। अगर ये भाई समझते हैं तो वो निभाए ना, भाई का रिश्ता निभाएं, दुनिया के सामने साबित करें कि हमें वो अपना भाई समझते हैं। ये सिर्फ गुमराह करते हैं लोगों को, जिसके पास जाते हैं उसी को भाई बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। ये सिर्फ जब वोट लेने होते हैं तब इनको भाई याद आते हैं, जब कुछ देने की बारी आती है तब ये आंखें मूंद लेते हैं। कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है, आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि हमने क्या खोया है। बात करें, आपको प्रदर्शन तो पहले भी किए गए हैं और हर बार आपको आश्वासन दिया गया, एक तरीके से लॉलीपॉप भी दिया गया, और अभी जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आपको क्या लगता है इसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ निकल कर आएगा? ये सरकार को फैसला करना है। पानी बंद पड़ा हुआ है, सरकार अगर चाहती है कि पानी चले, सरकार को टेबल पे आना पड़ेगा, और अगर सरकार लोगों को परेशानी करना चाहती है तो सरकार की मर्जी है। हम पानी बंद करने में विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ, प्रशासन को जगाने के लिए ये स्टेशन बंद करवाया। अगर जागता है तो ठीक है, नहीं तो बंद रहेगा। आप बताएंगे आपकी मांगे क्या क्या? देखिए, हमारी 3 मांगे हैं। पहली रेगुलाइजेशन पॉलिसी, दूसरी हमारी 70-70, 75-75 महीने की पेंडिंग वेजेस, जो कि कानूनन हमें हर महीने की 7 तारीख को मिलनी चाहिए थी। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकार चला रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हमारे पैसे से विकास कर रहे हैं। हमारा 670 करोड़ रुपया सरकार दबा के बैठी हुई है, और ये पार्लियामेंट के अंदर डिंडोरा पीटा जाता है कि हमने जम्मू को विकास की राह पे ले गए। और तीसरी हमारी डिमांड है, यूटी बनने के साथ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए था एज पर दिल्ली यूटी, वो आज तक लागू नहीं हुआ। ये हमारी 3 डिमांडें हैं और सरकार भली भांति इन डिमांडों को जानती है। और 2014 को कैबिनेट सब कमेटी ने ऑलरेडी अप्रूव्ड किया हुआ है कि 61,000 डेली वेजर जो ऑल डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, जिसमें से 23,711 डेली वेजर पीएचई, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का था। आज इरिगेशन वाले भी धरना कर रहे हैं, एस्टेट वाले धरना कर रहे हैं, पीएचई वाले धरना कर रहे हैं, और सरकार का अगर यही रवैया रहा तो बाकी डिपार्टमेंट भी जल्द ही आपको सड़कों पे नजर आएंगे। बात करें, आपका प्रदर्शन करना जायज है, आप अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता पानी बंद करने से आम जनता जो है वो सफर करेगी? उनका सपोर्ट क्या लगता है आपको, उनका सपोर्ट मिल पाएगा आपको? देखिए,
आम जनता की सहूलियत देना प्रशासन का काम है, हमारी सहूलियत देना प्रशासन का काम है। ये प्रशासन को जगाने के लिए बंद किया है, क्योंकि हमारे ऑफिसर जो हैं वो भी हमारी स्ट्राइक को तोड़ने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। हमने स्ट्राइक शुरू की थी कि हमारी 70 महीने की वेजेस पेंडिंग है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर, हमारे एक्शन, उन्होंने, जबकि सरकार ने पैसा रिलीज किया, हमारी 4 महीने की सैलरी ये भी रोक के रखी है। और अब इसीलिए बंद किया है क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनको आना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर प्रशासन ने पैसा रिलीज किया, इन्होंने किस बेस पे रोका हुआ है? तो यहाँ पे लगातार रेलीवेजर्स और कैजुअल लेबर जो है वो प्रदर्शन कर रही है और अपनी हक को लेकर, अपने मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन जारी है। कुछ लोग और भी है यहाँ पर, किस तरीके से बैठे हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है और किस तरीके से इनका प्रदर्शन चल रहा है, इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम, कहाँ से आप आए हैं और क्या कहना चाहोगे? देखो, नाम आपका बताइए। और मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और आज से हमें जो 118 दिन हमें इस भूख हड़ताल पर हुए हैं और हमें तब तक यहाँ से अपना कदम नहीं उठाना है जब तक ना हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू करेंगे। और चाहे हम अब आज के बाद हम प्रण करके घर से निकले हैं, 118 दिन हो गए, आज तो हम पूरा अपना कफन बांध कर आए हैं। चाहे हमें गोलियां पड़े, चाहे हमें लाठियां खाना पड़ी, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़ेगी, तब तक हम यहाँ से अपने कदम उठाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म नहीं आती है जब ये बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं ये कि जम्मू कश्मीर जो अपने विकास पर जा रहा है। हम एलजी साहब को ये बताना चाहते हैं, हम मनोज सिन्हा को ये बताना चाहते हैं, अगर आपसे ये हमारा काम नहीं होता है, आप बाहर निकलकर एक लेटर निकाल दो, चाहे हमें गोली मार दो, चाहे हमारी रेगुलेशन पॉलिसी दो, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अगर आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, इतने अपने प्रोजेक्ट चला रहे हो और 60 साल का 75 साल का जो है एक टेलीविजन जो है अपने रोड पर जो है 2 वक्त की रोटी का मसला मांग रहा है। हमारी मुख्य डिमांड जो है 3 मुख्य डिमांड है। सबसे पहली डिमांड जो हमारी जो है रेगुलेशन पॉलिसी है, उसके बाद हमारा 75 महीनों का जो पेंडिंग बेसिस है, जब से 2014 में ये सरकार आई थी, बीजेपी जब से ये सरकार आई है तब से आज तक 2022 खत्म होने वाला है, आज तक हमारी इनके दौर में हमारे 75 महीनों का ये जो है पेंडिंग बेसिस पड़ा हुआ है और हम ये बर्दाश्त करने वाले ही नहीं है। दूसरा जो हमने ये मिनिमम रेट जो है प्रोवाइड किया है, ये टेलीविजन के इसमें लागू नहीं होता है। हमें अगर हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए, बिना रेगुलेशन पॉलिसी के हम घर वापस जाने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पीढ़ियां जो है 3 पीढ़ियां खत्म हो चुकी है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ यहाँ पे तमाम टेलीविजन और कैजुअल लेबर जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है जहाँ तो हमें गोली मार दी जाए तब तक हमें रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो नहीं मिलेगी, तब तक जो है लोग यहाँ से हटेंगे नहीं और ये प्रदर्शन जो है वो कंटिन्यूसली जारी जो है वो रहेगा। भाजपा के खिलाफ भी नारेबाजी जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ क्योंकि माननीय रविंद्र राणा जी का कहना है कि बात जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि सिर्फ जुमलेबाजी ही की जा रही है, तारीख पे तारीख या लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है और इनकी बात को जो है वो सुना नहीं जा रहा और ना ही इनके हक को जो है वो समझा जा रहा है। लेकिन फिलहाल टेलीविजन द्वारा जो है वो पानी को जो है वो फिलहाल बंद किया गया है और कहीं ना कहीं आम जनता को तो यहाँ पे सफर करना पड़ सकता है, लेकिन इनका प्रदर्शन करना भी जो है वो जेन्युइन है। और वही तस्वीरें फिलहाल अभी हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आप देखिए कितनी तादाद में लोग जो है यहाँ पर टेलीविजन जो है फिलहाल यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी समय से इनका प्रदर्शन जारी है। अपनी मांग को लेकर, अपने हक को लेकर जो है इनका प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए और उसी को लेकर जो है, जिसमें हमारे रवि जी हैं, राजेंद्र जी ताज हैं, खुशहाल सिंह जी हैं, नवदीप सिंह जी हैं। फिलहाल अभी देखना ये होगा कि क्या कोई अधिकारी इनसे मिलने के लिए आता है या कोई प्रदर्शन जो है इस प्रदर्शन का जो है कुछ रुख जो है वो निकल कर आता है। फिलहाल आप देखिए कितनी तादाद में, सिर्फ ये कुछ ही लोग नहीं बल्कि बड़ी तादाद में लोग आए हैं। ये आपको हॉल के दृश्य दिखा रहे हैं, बाहर अंदर के अगर मैं दृश्य दिखाने की कोशिश आपको करूंगा तो वो भी आप देखिए कितनी तादाद में लोग जो है फिलहाल आते ही जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है बिना अपने हक को लेकर, बिना अपनी डिमांड को पूरे किए जो है वो लोग जो
जो है यहाँ से जो है वो नहीं हटेंगे और वही प्रदर्शन फिलहाल अभी भी कंटिन्यूसली जो है वो चल रहा है। आप देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, पीछे से लेकर आगे तक जो है यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं और अपनी मांग को लेकर जो है ये प्रदर्शन जो है वो कंटिन्यूसली इनका जारी है और उसी को लेकर अगर हम बात करें तो इनका प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। फिलहाल आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा कि लगातार जो हमारे डेली वेजर भाई, कैजुअल भाई जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक को लेकर, रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।